Hi, today in this video we are discussing about Sylvia Plath, an American poetess, novelist, short story writer, biography, works and her hours. So without delay, let's start now. Sylvia Plath was an American poet, novelist and short story writer. सिल्विया प्लाथ जो थे वो अमेरिकन पोइटेस थे, नोवेलिस्ट भी, और नोवेल भी वो लिखा करते थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, वो शॉर्ट स्टोरी भी लिखा करते थे. सी इज credited with advancing the genre of confessional poetry. Okay, and remember friends, this confessional writing style started by Sylvia Plath. सिल्विया प्लाथ ने उसे एडवांस किया था, क्रेडिट उनको दिया जाता है राइटिंग स्टाइल, कन्फेशनल राइटिंग स्टाइल के लिए. ओके, एंड इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में कमला दास द इंडियन पोइटेस ऐसे भी हैं, कमला दास इंडियन पोइटेस हैं हु ऑल्सो फॉलोड सिल्विया प्लाथ्स कन्फेशनल पोइट्री राइटिंग स्टाइल. ओके, सो कमला दास जो हैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में वो भी कन्फेशनल पोइट हैं. ओके, क्योंकि वो ओपनली फ्रैंकली अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करते थे अपनी वर्क में, जैसे सिल्विया प्लाथ करते थे. ओके, why Sylvia Plath is called confessional poet? Because her work explores private experiences like mental illness, depression and difficult relationships with her husband. जैसे फॉर एग्जाम्पल कहा जाता है इन द पोएम डैडी सी एक्सप्लोर्स हर फीलिंग्स टुवर्ड्स हर डिकेज फादर. ओके, डैडी उनका एक पोएम है सिल्विया प्लाथ के, जिसमें उन्होंने अपने फीलिंग्स को शेयर किया है, जो अपने रिलेशनशिप फादर के साथ है उसके फीलिंग को उन्होंने शो किया है डैडी पोएम में. एंड इन अनदर वर्क ऑफ लेडी लाजरस के नेम से उनका एक वर्क है जिसमें उन्होंने डील किया है विद द सुइसाइड अटेम्प्ट. ओके, उन्होंने सुइसाइड के बारे में उसमें लिखा है. एंड ऑल्सो एक कम्प्लेक्स स्ट्रगल विथ डेथ एंड एम्पावरमेंट, जो वो कम्प्लेक्स स्ट्रगल करते थे बिटवीन द डेथ एंड एम्पावरमेंट, उसके बारे में भी उन्होंने बात की है लेडी लाजरस में, जो कि कन्फेशनल राइटिंग स्टाइल कहा जाता है. कन्फेशनल राइटिंग स्टाइल क्या है? ओपनली, बोल्डली, फ्रैंकली डिस्कस करना, अपने शेयर करना अपने एक्सपीरियंस को रीडर के साथ. Okay, she is also famous for her novel and short stories. She has written a well-known novel, The Bell Jar. ओके, उनका एक वर्क आया था द बेल चार, एक नोवेल था अंडर द सीडोनिम विक्टोरिया लुकास. विक्टोरिया लुकास के सीडोनिम यूज करके, पेन नेम यूज करके उन्होंने एक वर्क नोवेल लिखा है 1963 में, जिसका टाइटल है द बेल जार. Okay, she was born on 27 October 1932, बोस्टन मैसाचुसेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स. उन्होंने 27 अक्टूबर 1932 को बोस्टन मैसाचुसेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स में उन्होंने उनका बर्न हुए थे वो. और डेथ कब हुआ था? 11 February 1963, when she was only 30 years of old. Can you imagine? She died at the 30 year of age, at a tender age. उन्होंने 30 years age में उनका डेथ हो गया. 1932 उनका बर्न ईयर है, बर्थ ईयर. 1963 उनका डेथ ईयर है. ये देखो 1932 उनका जो वो है बर्न ईयर, ये है 1932 जो उन्होंने बोस्टन टाउन में बर्न किया था. ओके, एंड 1963 ये उनका डेथ ईयर है. ओके, सो उन्होंने ओनली 30 ईयर्स उन्होंने लिव किया था, उनका लाइफ स्पैन है. ओके, डेथ कहाँ पर हुआ? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में. ओके, when she was only 30 years of age, at the tender age she died. ओके, विथ अटेम्प्टेड सुइसाइड. उनका डेथ रीजन क्या है? वो सुइसाइड अटेम्प्ट करते थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहते थे वो एडल्ट लाइफ में, मेंटल इलनेस में वो बार बार ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में भी एडमिट हुए थे. ओके ओके, सो ये जो 1963 में उन्होंने सुइसाइड अटेम्प्ट किया. ओके, सी प्लेस्ड हर हेड इनटू द ओवन एंड देन डाइड. ओके, उन्होंने उनका सुइसाइड डेथ किया, अटेम्प्ट किया और 1963 में उनका डेथ हो गया. पेरेंट्स के बारे में बात करते हैं. पेरेंट्स का नेम क्या है? मदर है ऑरेलिया प्लाथ एंड फादर है ऑटो प्लाथ.
ओके। हर मदर वाज एन ऑस्ट्रियन एंड फादर वाज ए जर्मन। उनका जो मदर है वो नेशनलिटी से सी वाज ऑस्ट्रियन एंड फादर बाय नेशनलिटी सी ही वाज जर्मन। ओके, फादर थे जर्मन, मदर थे ऑस्ट्रियन। और फादर वाज प्रोफेसर ऑफ एंटोमोलॉजी। उनके जो फादर है वो बाय प्रोफेशन क्या थे, ही वाज एंटोमोलॉजिस्ट। ओके, entomology is a department and the person involved in this department or works in the department known as entomologist. So entomology क्या है? What is entomology? Scientific study of insects. साइंटिफिक स्टडी जो होता है इंसेक्ट्स के बारे में वो होता है एंटोमोलॉजी। ये उनका फादर का प्रोफेशन है। On November 5th, 1940, her father died because of complications of diabetes. ओके, सो November 5th, 1940 में उनके फादर का डेथ हो गया। सी लॉस्ट हर फादर। ओके, एंड द रीजन क्या है? व्हाट वाज द रीजन ऑफ हर फादर्स डेथ? कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उससे उनका डेथ हुआ है। ओके, उनके एजुकेशन के बारे में बात करते हैं आप। She graduated from Smith College in Northampton, Massachusetts, and then the University of Cambridge in England. उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है स्मिथ कॉलेज जो कि नॉर्थहैम्पटन मैसाचुसेट्स में है, और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में जो कि इंग्लैंड में वो उसमें भी पढ़े हुए हैं। ओके, नेक्स्ट इन 1953 सी वर्कड। ओके, 1953 में वो गेस्ट एडिटर थे। ओके, 1953 में सी वर्कड एज ए गेस्ट एडिटर फॉर मैडम मोसेल मैगजीन इन न्यूयॉर्क। ये भी आपको याद रखना है, ये जो न्यूज पेपर है मैडम मोसेल। ओके, मैडम मोसेल ये जो मैगजीन है उसमें आज ए गेस्ट एडिटर। ओके, गेस्ट एडिटर की तरह उन्होंने वर्क किया है। एंड द ईयर इज 1953। 1953 में उन्होंने गेस्ट एडिटर एज ए गेस्ट एडिटर मैडम मोसेल मैगजीन में जो कि न्यूयॉर्क में वो मैगजीन पब्लिश होता है उसमें वर्क किया है। एंड इट वाज द टाइम ऑफ आवर फर्स्ट सुसाइड अटेम्प्ट एंड ट्रीटमेंट एट मैकलिन हॉस्पिटल। ओके, ये उनका जो 1953 है, सी अटेम्प्टेड हर फर्स्ट सुसाइड। उन्होंने थ्रू आउट हर लाइफ सी पास्ट विथ डिप्रेशन मेंटल इलनेस से वो पूरा उनका एडल्ट लाइफ स्पेंड किया है उन्होंने। ओके, सो ये जो 1953 में उन्होंने फर्स्ट टाइम सुसाइड अटेम्प्ट किया एंड सी वाज ट्रीटेड। ओके, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था मैकलिन हॉस्पिटल में जब वो एज ए गेस्ट एडिटर मैडम मोसेल मैगजीन में जो कि न्यूयॉर्क में है उसमें वर्क करते थे। और ये जो फर्स्ट टाइम उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। ओके, नॉट ओनली दैट सिल्विया प्लैथ ऑल्सो अटेम्प्टेड सुसाइड सेवरल टाइम्स। बहुत बार उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है ड्यू टू डिप्रेशन, मेंटल इलनेस, मेंटल एगोनी। ओके, बाय टेकिंग ए लार्ज नंबर ऑफ स्लीपिंग पिल्स। वो बहुत ज़्यादा स्लीपिंग पिल लेते थे क्योंकि ये भी एक टाइप का सुसाइड अटेम्प्ट है। एंड सी ट्रीटेड फॉर डिप्रेशन लेटर। वो डिप्रेशन से जूझ रहे। Plath was clinically depressed for most of her adult life and was treated with multiple times with electroconvulsive therapy. Sylvia Plath जो थे, she was passing through total life means adult life with mental agony, mental depression, mental illness. डिप्रेशन से वो गुजर रहे थे। उनका जो पूरा adult life था वो डिप्रेशन से ही उन्होंने गुजरा है। Okay, so Plath was clinically depressed and she attempted several times by taking overdose of sleeping pills. Okay, and made suicide attempt and was treated several times and was admitted to hospital for treatment. उन्होंने बहुत बार suicide attempt किया है adult life में। ओके, एंड उनको एक थेरापी ट्रीटमेंट दिया जाता था जो कि इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरापी है जो कि मेंटल डिप्रेशन से जो पेशेंट गुजर रहे हैं उनको दिया जाता है, वो प्रोवाइड किया जाता है इस ट्रीटमेंट को। ओके, सो
सेवरल टाइम्स उन्होंने, मैंने पहले भी डिस्कस किया, स्लीपिंग पिल्स बोल लेते थे, बहुत टाइम उन्होंने, बहुत बार उन्होंने ये सुसाइड अटेम्प्ट किया है, जो कि 1953 में फर्स्ट सुसाइड अटेम्प्ट किया था स्लीपिंग पिल्स ज़्यादा लेकर। ओके, इन 1956 ही मैरिड अमेरिकन पोएट टेड ह्यूज। 1956 में उन्होंने मैरी किया है फेलो पोएट, अमेरिकन पोएट टेड ह्यूज से। टेड ह्यूज जो कि बहुत वर्क के लिए फेमस है, जैसे कि थॉट पक्स उनका एक वर्क है, हॉक इन द रेन, टेल्स फ्रॉम ओविड एंड सेवरल वर्क्स, बहुत सारे वर्क उन्होंने लिखा है, उनसे उनने मैरी की है 1956 में। एंड द न्यूली वेड्स मीन्स कपल आफ्टर मैरिज दे सेटल्ड इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में वो दोनों सेटल हो गए थे। पर लेटर in July 1962, Plath discovered Ted Hughes was an having affair with Asia Webel, but later years she found about her husband's extramarital affairs. सो सिल्विया प्लैथ डिस्कवर किए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो उनके हस्बैंड के साथ एक लेडी के साथ थे, जो कि लेडी का नेम क्या था, एशिया वेबल था। ओके, ये कब डिस्कवर किया उन्होंने, जुलाई 1962 को। Okay, in September, as a last attempt to save their relationship, Plath and Hughes traveled to Cleggan in Ireland to visit the poet Richard Murphy. वो दोनों रिलेशनशिप को सेव करने के लिए, टू पैच अप देयर रिलेशनशिप, टू मेंटेन देयर रिलेशनशिप, दे बोथ गो टू आयरलैंड। क्लेगन जो कि आयरलैंड में है, उन्होंने विजिट किया, जो कि पोएट रिचर्ड मर्फी को उनको मीट करना था। सो उन्होंने इस दौरान रिलेशनशिप को पैचअप करना चाहा, मेंटेन करना चाहा, सेव करना चाहा, बट दैट वाज नॉट ट्रू। बट ये ट्रिप जो था, दैट ट्रिप एंडेड इन डिजास्टर, सैड एंड हुआ, जो कि हैप्पी एंडिंग होना था इस ट्रिप के दौरान, पैचअप होना था रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप उनको सेपरेशन कर दिए। ओके, द ट्रिप एंडेड इन डिजास्टर विद ह्यूज अबैंडनिंग प्लाट टू गो टू स्पेन विथ एशिया वेबल। सो वेबल के साथ स्पेन चले गए। ओके, कौन चले गए, सिल्विया प्लाथ के हस्बैंड टेड ह्यूज। टेड ह्यूज अबैंडन्ड सिल्विया प्लाथ एंड वेंट टू स्पेन विथ वेबल, एशिया वेबल के साथ वो स्पेन चले गए, एंड देयर वाज द सेपरेशन बिटवीन कपल। सो सिल्विया प्लाथ इन द ईयर 1962 दे बोथ सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, टेड ह्यूज एंड सिल्विया प्लाथ। सो यहाँ पर छोड़ के वो चले गए स्पेन एशिया वेबल के साथ, टेड ह्यूज चले गए। नेक्स्ट, in January 1963, The Belcher was published under a pseudonym Victoria Lucas. Victoria Lucas जो pseudonym उन्होंने यूज किया है एक वर्क लिखने के लिए, वो वर्क क्या है, बेलजार, ये उनका वर्क है बेलजार। इसको लिखने में, बेलजार क्या है, ये एक नोवेल है बेलजार। ओके, विक्टोरिया लुकास ये उनका पर्टिकुलर सीडोनिम है, जो सीडोनिम को उन्होंने यूज किया है फर्स्ट टाइम इन द नॉवेल बेलजार। पब्लिशिंग ईयर क्या है, 1963 है। इट्स ए सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल, ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है, पब्लिश्ड 1 month बिफोर हर सुसाइड। उनका सुसाइड डेथ अटेम्प्ट जो कि डेथ में अटेम्प्ट, सुसाइड अटेम्प्ट जो कि डेथ में कन्वर्ट हुआ, एंड दैट ईयर वाज 1963। ओके, 1963 में उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, जो कि कन्वर्ट हो गया डेथ में, जो कि डेथ में एंड हुआ। ओके, सो इसी सुसाइड जो अटेम्प्ट किए थे 1 month बिफोर ये वर्क उनका पब्लिश हुआ 1963 में, जो कि द बेलजार एक नोवेल है। ओके, शी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्जीनिया वोल्फ, एमिली ब्रोंटे, रॉबर्ट लॉवेल एंड एलिजाबेथ बिशप एंड मेनी मोर। सो सिल्विया प्लाथ उनके जो इन्फ्लुएंस हुए थे, इंस्पिरेशन उनको मिला था, वो कहाँ से मिला था, वर्जीनिया वुल्फ से वो इन्फ्लुएंस हुए थे, एमिली ब्रोंटे, रॉबर्ट लॉवेल, एलिजाबेथ बिशप एंड बहुत लोग से वो ऐसे भी कहा जाता है कि टेड ह्यूज से भी वो इम्प्रेस हुए थे, जो कि उनके हस्बैंड थे। ओके, जो जिनका सेपरेशन उनका हो गया 1962 में, एंड लेटर ईयर मीन्स नेक्स्ट ईयर 1963 में उन्होंने विथ डिप्रेशन, ओके, डिप्रेशन में उन्होंने डिप्रेशन से गुजर रहे थे, सो उन्हें मेंटल इलनेस के कारण उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, जो कि एंड हुआ डेथ में। On February 11th, 1963, under depression, Plath died by suicide at the age of 30. At the age of 30 only, she died.
डाइड ड्यू टू रीजन द सुसाइड अटेम्प्ट। ओके, डिप्रेशन से वो गुजर रहे थे, मैंने पहले भी डिस्कस किया है। 1963 11 फरवरी को उन्होंने लास्ट जो सुसाइड अटेम्प्ट किया एंड दैट चेंज एंडेड इनटू डेथ। सी प्लेस्ड ऑन हाउ डिड सी मेड सुसाइड, कैसे वो सुसाइड किया? सी प्लेस्ड हर हेड, put her head into the oven, gas oven, which was rich in carbon monoxide causing poison। ओके, वो उनका जो हेड है वो गैस ओवन के अंदर उन्होंने पुट कर लिया, जिससे वो जो गैस ओवन है ये कार्बन मोनोऑक्साइड से बहुत ज़्यादा रिच था और जो कि पॉइजन होता है, हार्मफुल होता है फॉर हेल्थ। ओके, एंड दैट सुसाइड अटेम्प्ट वाज द लास्ट सुसाइड अटेम्प्ट। ओके, एट दैट एंड इन डेथ। अब उनके कुछ मेजर वर्क के बारे में बात करते हैं। मेजर वर्क्स ऑफ सिल्विया प्लाथ, एरियल, ये उनका सेकंड पोइट्री कलेक्शन है, 1965 में पब्लिश हुआ। 2 years आफ्टर हर डेथ बाय सुइसाइड। उनके सुइसाइड कब किए थे वो? 1963 को। और ये वर्क आया, सेकंड पोइट्री कलेक्शन पब्लिश हुआ 1965 को। सो 2 years आफ्टर हर डेथ बाय सुइसाइड अटेम्प्ट। डैडी, ये उनका पोएम है 1965। लेडी लाजरस 1965 इन द पोइट्री कलेक्शन। सो रिमेंबर फ्रेंड्स, लेडी लाजरस ये इंडिविजुअल पोइट्री है। इन द पोइट्री कलेक्शन एरियल, एरियल पोइट्री कलेक्शन में ये इंडिविजुअल पोइट्री इंक्लूड हुआ है। द बेल जार अंडर द सीडोनिम विक्टोरिया लुकास 1963, ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है। ये पब्लिश हुआ उनका जो सीडोनिम से, ओरिजिनल नेम से नहीं पब्लिश हुआ है, विक्टोरिया लुकास नेम से पब्लिश हुआ है बेल जार, जो उनका नॉवेल है। The Colossus and Other Poems 1960। ओके, इट्स फर्स्ट कलेक्शन। ओके, ये उनका फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन है, द Colossus and Other Poems, which was published in the year 1960। Three Women, a monologue for three voices 1962, Crossing the Water 1971, Winter Trees 1971, Letters Home 1975, Johnny Panic and the Bible of Dream, Johnny Panic and the Bible of Dream 1977। It's a collection of short stories and prose। ये जो जॉनी पैनिक एंड द बाइबल ऑफ ड्रीम है 1977 में पब्लिश हुआ है, ये उनका एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। ओके, एंड प्रोज, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड प्रोज। द कलेक्टेड पोएम्स 1981, द जर्नल्स ऑफ सिल्विया प्लाथ 1982, द अनअब्रिज्ड जर्नल्स 2000, इट्स ए पर्सनल डायरीज, ये एक पर्सनल डायरी है। अब उनके कुछ फेमस पोएम के बारे में बात करते हैं। डैडी, लेडी लाजरस, एरियल, ये एक पोइट्री कलेक्शन है, एरियल सेकंड पोइट्री कलेक्शन है। द एप्लीकेंट, स्टिंग्स, पॉपीज ऑन अक्टूबर, यू आर, टुलिप्स, एज, द मिरर, मैड गर्ल्स लव सॉन्ग, द मून एंड द यू ट्री, मॉर्निंग सॉन्ग। अब उनके कुछ नोटेबल वर्क्स के बारे में, अदर नोटेबल वर्क्स के बारे में डिस्कस करते हैं। थ्री ओमेन, ए मोनोलॉग फॉर थ्री वॉइसेस 1962, ये एक रेडियो प्ले है। द बेड बुक 1976 पब्लिकेशन, ये इट्स ए चिल्ड्रन बुक। ये अब सिल्विया प्लाथ्स अवार्ड्स। Glasscock Prize in 1955 for her work Two Lovers and a Beachcomber by the Real Sea। ग्लासकॉक प्राइज उनको मिला था 1955 ईयर में फॉर हर वर्क टू लवर्स एंड ए बीच कॉम्बर बाय द रियल सी। ये उनको मिला, ये उनको 1955 में उनको मिला फॉर हर वर्क टू लवर्स एंड ए बीच कॉम्बर बाय द रियल सी। Pulitzer Prize for her poetry in 1982 for her work The Collected Poems। कलेक्टेड पोएम्स जो 1981 में पब्लिश हुआ था, इसी वर्क के लिए उनको पोस्ट ह्यूमसली आफ्टर डेथ, ओके, सी रिसीव द पुलिट्जर प्राइज। पोस्ट ह्यूमसली उनको मिला, जो कि डेथ होने के बाद जो मिलता है उसको पोस्ट ह्यूमसली अवार्ड कहा जाता है। पोस्ट ह्यूमसली उनको मिला पुलिट्जर प्राइज फॉर पोएट्री इन 1982 फॉर आवर वर्क द कलेक्टेड पोएम्स। ओके, सो ये हो गया कंप्लीट हमारे सिल्विया प्लाथ के बायोग्राफी।
वर्क्स एंड उनके आवर्स के बारे में। सी पास्ट और थ्रू आउट द अडल्ट लाइफ डिप्रेशन, वो डिप्रेशन से गुजरे। बहुत कम उन्होंने लाइफ स्पैन, उनका लाइफ स्पैन है 30 ईयर्स ओनली। 1963 में उनका डेथ हो गया और ये 2 अवार्ड्स उनको मिला है। पुलिट्जर प्राइज पोस्टह्यूमसली 1982 में उनको मिला था। ओके, सो ये हो गया उनके बायोग्राफी, फुल बायोग्राफी, उनके वर्क और उनके अवार्ड के बारे में। फिर मिलेंगे अगले और एक न्यू कंटेंट के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।